1 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला किया गया था, इसका एक और वीडियो। ईरान ने मिसाइल हमले का एक और वीडियो जारी किया है। इजराइल पर किया गया था बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था और ईरान ने यह दावा किया था कि 90% मिसाइल अपने टारगेट पर जाकर हिट किया था। 90% से ज्यादा मिसाइलों ने। यह देखिए एक और वीडियो इस वक्त आपके सामने उसी हमले का। तो एक के बाद एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। 7 अक्टूबर को हमलों की आशंका है। कल 7 अक्टूबर है और तभी हमले किए जा सकते हैं इजराइल पर। आईडीएफ ने हमलों से बचने की तैयारी की है। आपको याद होगा हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर को पिछले साल, और फिर एक बार फिर वो तारीख आ रही है, तो इसीलिए आशंका बढ़ गई है दुनिया में और आईडीएफ की हमलों को जवाब देने की तैयारी है। बेशक आईडीएफ ने तैयारी की होगी, लेकिन हमला हो सकता है और कल कुछ बड़ा हो सकता है। हमलों पर यूएस भी इजराइल को आगाह कर चुका है, अलर्ट कर चुका है। तो 7 अक्टूबर इजराइल में किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, ये आप समझ लीजिए। खबर क्या है यह आपके लिए जानना जरूरी है। 7 अक्टूबर की तरह बड़े हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। हमास, हिजबुल्लाह जैसे विद्रोही इजराइल के खिलाफ हमला कर सकते हैं। हमलों को लेकर अमेरिका का भी अलर्ट। जी हाँ, बॉर्डर से सटे इलाकों में ड्रोन अटैक का खौफ है। इजराइल की तैयारी क्या है, अब ये भी जानिए कि इजराइल कितना तैयार होकर बैठा है। हर शहर में आईडीएफ ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। हर शहर में सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई। जो बॉर्डर के इलाके हैं, हमास, हिजबुल्लाह की हर हरकत पर आईडीएफ की नजर है। अब खास बात आप समझिए, 7 अक्टूबर 2023 की आपको तारीख याद होगी। इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हमास ने किया था। हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर तबाही मचाई थी। 7 अक्टूबर की बरसी पर इजराइल में खौफ है। 7 अक्टूबर को इजराइल में बहुत बड़े हमले की आशंका है। संजय भारद्वाज सर, यह सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है इस बात की संभावना है कि कल, यानी कि जब 7 अक्टूबर की तारीख है, तब हमास है, हिजबुल्लाह है, ईरान है, या फिर उसके तमाम जो प्रॉक्सीज है, हूती है, इस्लामिक रेजिस्टेंस है, ये सब मिलकर कोई बहुत बड़ा हमला अंजाम दे सकते हैं इजराइल के खिलाफ? संभावना? देखिए, ये बात साफ है कि कल 7 अक्टूबर को एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी है किस चीज़ की है? हमास का जो टेरर अटैक हुआ, टेररिज्म जो इजराइल पे हुआ, तो निश्चित रूप से इजराइल और अमेरिका टेररिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर मान रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो अभी घमासान चल रहा है। और ये बात मान के चलिए कि जो फियर फैक्टर है, ये फियर फैक्टर अमेरिका सिर्फ इजराइल या अमेरिका के लिए नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, सऊदी अरबिया के लिए, यूरोप के लिए, सभी के लिए, कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है। और फियर फैक्टर के लिए जो जिम्मेदार हैं वो कौन है? ईरान है। ईरान का अपना न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर सेटअप है। ईरान के अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो ऑयल एंड गैस, ऑयल फील्ड्स हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ है। ईरान का फियर फैक्टर, ईरान के साथ और क्या है? प्रॉक्सीज़ हैं। प्रॉक्सीज़ में आप हूती है, हिजबुल्लाह है, इस्लामिक मिलिशिया है जो इराक में है, सीरिया में है। ये सब फियर फैक्टर इस क्षेत्र में क्रिएट किए हुए हैं। और इजराइल इस बात को समझता है कि जब तक इस फियर फैक्टर को, जो फियर फैक्टर को कौन क्रिएट कर रहा है? जो ये डिफरेंट एक्टर्स हैं, ये कभी भी इस हमले को, इस तबाही को आगे बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इजराइल पूरी तैयारी के साथ में है। एक मौका देख रहा है कि कैसे जहां से जो फियर फैक्टर क्रिएट किए हैं ईरान से, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तैयार हो गया इजराइल का, अमेरिका समर्थित, कि ईरान के जो बेसिस हैं, जिसमें न्यूक्लियर साइट में ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि न्यूक्लियर साइट पे अटैक करो। बाइडेन थोड़ा हेजिटेंट है, उसको जो मोरल डिलेमा लगा हुआ है कि बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है मिडिल ईस्ट में, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, कोलेट्रल डैमेज हो रहा है, वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनाव है।
और डेमोक्रेट्स का एक अपना पक्ष होता है कि वो इस बात को, लेकिन ट्रंप और बाकी जो अमेरिकन जो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है, जो एक सेटअप है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहते हैं कि जो जितने भी फियर्स हैं चारों तरफ से, इजराइल के अस्तित्व के लिए फियर है, चाहे ईरान है, और इसका समर्थन बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे यमन भी हुती से परेशान है, लेबनान भी हिजबुल्लाह से परेशान। तो ये जो सारे हैं, सीधी बात है, हर मुल्क कि इनका खात्मा हो जाए। ठीक है, हर मुल्क ये चाहता है अपने हित तो साधे, लेकिन दहशत भी बनी रहे, ये भी चाहता है, फियर भी बना रहे और इस बात के डर बना रहे कि उनका खौफ है। हर मुल्क ये चाहता है, भले हित अलग अलग हो सकते हैं।